विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गुरुवार को लोकसभा में ललित मोदी मुद्दे पर अपना वक्तव्य दिया है। सुषमा स्वराज ने लोकसभा में बोलते हुए सदन से इस मुद्दे पर चर्चा कराने का अनुरोध भी किया है। साथ ही सुषमा ने कहा कि मीडिया में मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया गया है। यदि मुझे अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला तो यह मेरे साथ अन्याय होगा। मैं हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूं। इस पर कम से कम अगले हफ्ते चर्चा हो। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। सुषमा ने कहा कि उन्होंने ललित मोदी के लिए कोई सिफारिश नहीं की है। इसके साथ ही इस मामले में सबूत पेश करने की चुनौती भी दी है। तो सुषमा ने आगे वक्तव्य में कहा कि वीजा मामले में मैंने फैसला ब्रिटिश सरकार पर छोड़ दिया था। सुषमा के अनुसार ललित मोदी की पत्नी पिछले 17 साल से कैंसर से पीड़ित है। उनके खिलाफ कोई केस नहीं है और उन्होंने कोई चोरी नहीं की है। मैंने ट्रैवल दस्तावेज के लिए सिफारिश नहीं की है। मैंने मानवीय आधार पर संदेश ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाया है। अगर मेरी जगह सोनिया जी होती तो क्या करती। तो जिस तरह से विपक्ष सुषमा स्वराज को घेरते नजर आ रही है, ठीक उसी तरह से अपनी सफाई पेश करते हुए सुषमा स्वराज ने सोनिया गांधी को सवालों के कटघरे में खड़ा किया और कहा, अगर मेरी जगह पर सोनिया जी होती तो क्या करती। 2 सप्ताह बीत गए और तीसरा सप्ताह कल बीत जाएगा। मैं दोनों सदनों में बारी बारी से बैठती रही कि शायद आज चर्चा हो जाए, लेकिन चर्चा होना तो दूर, चर्चा के कोई आसार भी मुझे नजर नहीं आ रहे। सत्र समाप्त हो जाए अध्यक्ष जी और आरोप अनुत्तरित रह जाएं, मुझे अपनी स्थिति, अपना पक्ष रखने का भी मौका ना मिले, ये मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसीलिए आज मैंने आपसे ये प्रार्थना की कि मुझे कुछ कहने के लिए आप अनुमति दें। लेकिन तो भी मैं पुनः कह रही हूं, अभी 1 सप्ताह बाकी है। अगले सप्ताह सांसदों का निलंबन भी समाप्त हो जाएगा, उनकी सहयोगी पार्टियों का बहिष्कार भी समाप्त हो जाएगा। मैं भी कोशिश करूंगी, आप भी कोशिश करिए कि कम से कम अगले सप्ताह इस विषय पर चर्चा जरूर हो जाए, ताकि जो प्रश्न मीडिया में उछाले जा रहे हैं, आर्टिकल्स लिख लिख कर मुझसे पूछे जा रहे हैं, उन तमाम प्रश्नों का उत्तर मैं इस सदन में खड़े होकर के विस्तार से दे सकूं। मुझ पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज देने के लिए ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया या सिफारिश की। मैं सदन के ऊपर खड़े होकर के पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहती हूं कि ये आरोप सिरे से गलत है, असत्य है, निराधार है। अध्यक्ष जी, मैंने कभी भी ब्रिटिश सरकार से ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज देने का अनुरोध नहीं किया। मैंने कभी भी ब्रिटिश सरकार से ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज देने की सिफारिश नहीं की। मैंने कभी रिक्वेस्ट नहीं की, कभी रिकमेंडेशन नहीं की। आपको मालूम है, अनुरोध और सिफारिश पत्रों की एक भाषा तय होती है। जब हम किसी से अनुरोध करते हैं तो हम कहते हैं ये काम कर दीजिए। जब हम सिफारिश करते हैं तो हम कहते हैं हमारी राय में ये काम कर देना चाहिए। अगर मैं अनुरोध करती तो मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहती, काइंडली गिव ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स टू ललित मोदी। अगर मैं सिफारिश करती तो मैं लिखती, आई रिकमेंड दैट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स शुड बी गिवन टू ललित मोदी। मैं आज यहां चुनौती देकर कहती हूं कि एक कागज, एक पर्ची, एक पुर्जा, एक चिट्ठी, एक ईमेल मेरे पर आरोप लगाने वाले यहां प्रस्तुत कर दें, जिसमें मैंने ऐसा कोई भी वाक्य लिखा हो कि ललित मोदी को आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए या आपको दे देने चाहिए। अध्यक्ष जी, मैं पूछना चाहती हूं, क्या मैंने ललित मोदी को कोई आर्थिक लाभ पहुंचाया? नहीं। क्या मैंने ललित मोदी को भारत से भगाया? नहीं। क्या मैंने ललित मोदी के खिलाफ चल रही जांच को रुकवाया? नहीं। क्या मैंने ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज दिलवाने का अनुरोध किया? नहीं। तो मैंने किया क्या? अध्यक्ष जी, मैंने पूरी तरह से यह निर्णय ब्रिटिश सरकार पर छोड़ा। मैंने जो एक मौखिक संदेश उन्हें भिजवाया, उसका पहला वाक्य यह है, इफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट chooses to give travel documents to Lalit Modi, that will not spoil our bilateral relations. मैंने निर्णय ब्रिटिश सरकार पर छोड़ा। If the British government chooses to give travel documents, यानी
यदि ब्रिटिश सरकार ललित मोदी को यात्रा दस्तावेज देने का निर्णय करती है तो निर्णय उनका है, मैंने निर्णय में कोई भूमिका नहीं रखी। और वो निर्णय दोनों तरह का कर सकते थे, वो ना देने का भी कर सकते थे। अगर वो ना देने का निर्णय करते तो मेरे संदेश का असर ही समाप्त हो जाता, वो निरर्थक हो जाता। लेकिन उन्होंने निर्णय देने का किया। पर मैंने उनसे ये कहा कि आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत जांच करने के बाद अगर यात्रा दस्तावेज देने का निर्णय करते हो तो मेरे संदेश का तो असर उनके निर्णय के बाद शुरू होता है। ना निर्णय करवाने में मेरी कोई भूमिका है, ना निर्णय करने में मेरी कोई भूमिका।